थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके भगवान की कल्पना करता है, प्रणाम करता है। और सेठ लोगों का क्या कहना, एक तरफ वो लाभ और एक तरफ शुभ लिख के जय लक्ष्मी देव्य नमः शुरू होता है। ये हमारी संस्कृति है। पहले भगवान का ही स्मरण करते थे, वो कालांतर में हर विभाग का एक देवता एक देवी हो गई। अर्जुन भीष्म पितामह के गोद में खेल रहा था। सहसा पितामह ने कहा, अर्जुन आज शस्त्र पूजा होगी। तो अर्जुन ने कहा, पितामह शस्त्र कोई भगवान है जो उनकी पूजा होगी? बोले, अरे पगले, पूजा भगवान की ही होगी, इस उद्देश्य से होगी कि शस्त्र विद्या में मुझे पारंगत कर दे। तो हर कार्य के आरंभ में नाम परमात्मा जो मंत्र है प्रभु का, उसी का उच्चारण होता था। कालांतर में हर विभाग की अलग देवी। कायस्थों का कौन है देवता? चित्रगुप्ताय नमः, और वो विश्वकर्माय नमः, और एक फूट डाल के फेंक दिया देवता। जबकि देवी संपत्ति है, अलग से कोई देवताओं का सृजन आपके शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। गीता में अनंत मंदिर है तो अनंत महापुरुष हुए, उनकी प्रतिमाएं है। तो प्रत्येक कार्य में विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रणाम करके ही कलम उठाता है। ये संस्कृति, ये पूजा एक भगवान की, ये अलग अलग नहीं। दूसरा मंत्र का कार्य होता है परामर्श, सलाह देना। इसी पर मंत्रालय खुले हुए हैं, मंत्री पद बने हैं, मंत्री पद इसी से बने हैं। ये राजनीतिक पहलू है। और तीसरा विशुद्ध मंत्र का आशय प्रभु के एक नाम से है, जो योग साधना अर्थात भक्ति पथ का निर्वाह करता है। इसी के प्रभाव से रिद्धियां सिद्धियां तथा परम तत्व परमात्मा की उपलब्धि होती है, वो प्रभु का नाम है। और चौथा होता है कपटी मुनियों के मंत्र। कार्य साधने के लिए मंत्र के नाम पर कुछ भी कहना और कर डालना। जैसे कपटी मुनि हुआ, कालनेमी हुआ, धृतराष्ट्र, रावण, बुद्ध को भी एक शिकारी मिला था सन्यासी के भेष में। पहला होता है मंत्र परामर्श। बाहर का जो मंत्र है सिस्टम, वो है केवल परामर्श, सलाह, निर्णय करना। भरत जब ननिहाल से आए, अवध की दुर्दशा देखी, वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम राजा हुए। बोले, गुरुदेव राजा मेरे भैया राम हैं, जहां है मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं। मैं जाऊंगा, मना के लाऊंगा। तो सारा समाज अवधवासी भरत के पीछे लग गया। तो जहां राम तहां सबई समाजो, विनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथे अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। ऐसा मंत्रणा दृढ़ करके, इस मसबरे सलाह पर सुदृढ़ होकर देव दुर्लभ सुख और निवास छोड़कर पूरी अयोध्या पीछे लग गई। तो मंत्र माने किसी निश्चय पर पहुंचना, सलाह। और अगस्त्य आश्रम में प्रभु राम पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने कहा, राम 10 वर्ष तो पूरे हो गए, मात्र 4 वर्ष बचे, तुम यहीं रहो, सारी सुविधा होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा, भगवान आप तो मेरा उद्देश्य समझते ही हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। वो मंत्र दे जिससे मुनि द्रोहियों का मैं वध कर सकूं। अगस्त ने तुरंत ध्यान धर के देखा, तुम असुरों का वध करना चाहते हो। कोदंड नाम का धनुष और बाण दिव्य शस्त्र दिया, पंचवटी चले जाओ राम, वहां तुम्हारा काम संपन्न हो जाएगा। जहां राम जाके बैठे तो सुपर्णखा निमंत्रण लेके पहुंच गई।
काम संपन्न हो गया। मंत्र माने सलाह मशविरा। और शूर्पणखा जब नाक कटा के पहुंची रावण के सामने तो बड़ी जोर से बिगड़ी कि करसी पान सो वसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती। मदिरा पी लेता, रात दिन सोता रहता है। तुम्हें इतना भी तमीज नहीं, ज्ञान नहीं कि तुम्हारे सिर पर शत्रु मंडरा रहा है सीमा पर। देखो मेरी नाक की क्या राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, संग से जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संग दोष से जति नष्ट हो जाता है रावण, और कुमंत्रणा से राज्य समाप्त हो जाता है। तुम्हें इतना भी ज्ञान है कि शत्रु दरवाजा खटखटा रहा है। तो रावण ने कहा तू वहां गई किस लिए थी? तो बोले भैया उनके साथ एक स्त्री है, गजब की स्त्री है, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। 100 करोड़ रति, जो सौंदर्य की प्रतिमा एक रति होती है, 100 करोड़ रति भी उसके ऊपर न्योछावर है। विधाता ने अलग बैठ के उसको संवारा है, सजाया है। तो भैया मैं आपके लिए उसको लेने गई थी कि भैया रावण के लिए उपहार अच्छा रहेगा। गई थी अपना ब्याह करने और रावण को बताया कि तोरे लिए जुगाड़ लगाने गई थी। ये है आसुरी माया, ठीक है ना, राक्षसी तो थी। और तब रावण ने बोले खरदूषण से क्यों नहीं कहा? बोले वो मारेंगे। तब रावण ने शूर्पणखा को तो समझा दिया। शूर्पण कहीं समझाय करी, बल बोले सी बहु भांति, चले भवन यसी अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। शूर्पणखा को तो समझा दिया, बहन निश्चिंत रहो, तुम उस रावण की बहन हो जिसने कैलाश उठा लिया भुजाओं पर, दिग्गजों के दांत टूट गए छाती से, तुम निश्चिंत रहो। बल बोले सी बहुभांति, अपने पराक्रम की सराहना किया, लेकिन नींद रात भर नहीं आई। वो विचार में पड़ गया कि खरदूषण का वध, सुर नरे असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, ताहि को मारे बिनु भगवंता। अनुचर को उठा ले ऐसा कोई नहीं, खरदूषण मेरे बराबर का पराक्रमी बलवान भगवान के अलावा कौन मार सकता है। यदि सचमुच भगवान ही आए हैं तो बैर करूंगा। जन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, जो मैं तो मैं जाय वैर हटी करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ। मैं हट करके वैर करूंगा, प्रभु बाण मारेंगे और बहुत तर जाऊंगा। बहुत तरने का तरीका तो साधना है, भजन है, भक्ति है। तो होई है भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस देह है, भजन तो होगा नहीं, और भजन से मिलती है मुक्ति, और सामने दिखाई पड़ रही है, क्यों न जुझ जाऊं। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने अपने मन में मंत्रणा सुदृढ़ कर ली। मंत्रणा माने एक निष्कर्ष, एक निर्णय पर पहुंचना। वो पहुंच भी गया। मंत्र माने सलाह, एक निश्चय, एक निर्णय। और जब विभीषण लात खा के राम जी की शरण में पहुंचा, बहुत चिंता में था। मैं उस रावण का भाई हूं जिसने माता सीता का अपहरण किया है। क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करेंगे, शरण देंगे? कायदे से तो नहीं देना चाहिए। जहां पहुंचा तो राम जी ने तुरंत समुद्र की रेणुका उठाई और अभिषेक कर दिया। आओ लंकेश। बोले भगवान लंकेश तो रावण है, उसी ने तो अपने राज से लात मार के निकाला है। बोले नहीं विभीषण जी, उसकी आयु पूरी हो चुकी, ये लंका का भार तो आप ही को वहन करना पड़ेगा विभीषण जी। गले मिले, बाजू में बैठा लिया, मलाल सारा दूर हो गया विभीषण का। तब भगवान ने पूछा विभीषण जी, आप तो अहरनिश समुद्र आर पार आया जाया करते हैं, आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरी ये सेना कैसे पार हो। विभीषण ने कहा भगवान आपके बाण में वो शक्ति है, समुद्र